चलिए शुरू करें। इस वाले क्वेश्चन को करना था हम लोगों को, ध्यान दीजिए। इस पे इफेक्टिव कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी, पहले थीटा निकाल लीजिए। इससे x दूरी पे जाइए, x दूरी पे गए और एक dx लेंथ का कैपेसिटर काटा, दो कैपेसिटर्स बने। ठीक है, इस प्लेट से इस प्लेट तक आना है, तो ये हो गया DC1 और ये हो गया DC2। दो कैपेसिटर्स बने, दोनों आपस में सीरीज में, इन दोनों का कॉम्बिनेशन निकाला जाएगा तो DC बनेगा। फिर ये सभी के छोटे 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 एलिमेंट्स, अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। x दूरी पे गए, dx लेंथ काटे, ठीक है, एक पट्टी काट ली लंबी सी, एक छोटा सा कैपेसिटर ये बना, एक छोटा सा कैपेसिटर ये बना, DC1 और DC1। इस प्लेट से इस प्लेट पे जाना है, तो ये दोनों कैपेसिटर्स मिल करके सीरीज में आ जाएंगे और इनका इफेक्टिव कैपेसिटेंस DC आ जाएगा, इज इक्वल टू DC1 इंटू DC2 अपॉन DC1 प्लस DC2, या 1/DC, इससे निकाल लीजिए 1/DC1 प्लस 1/DC2। यही निकालना गेम है, ये वैल्यू निकालनी फिर इंटीग्रेट करना। अब ये सभी के सभी एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट्स कटेंगे इस प्लेट ए से इस प्लेट बी पहुंचने के लिए, ये सब पैरेलल बन जाएंगे, तो C की वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ DC। हमको बेसिक ये गेम खेलना है, देख लीजिए। किसी ने कर लिया हो तो मुझे बता दें, किसी ने अगर सॉल्व कर लिया है तो बताए, और नहीं किया है तो सॉल्व करना है। DC1 DC2 लिखना है, सारी दूरियों की वैल्यू सब लिखनी है। ये x है, थीटा ले लीजिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी, हाँ ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी y/x इक्वल टू tan थीटा, तो ये दूरी आ जाएगी x tan थीटा, और ये दूरी आ जाएगी d माइनस x tan थीटा। DC1 लिख लेते हैं। DC1 छोटा सा कैपेसिटेंस है, प्लेट एरिया dx इंटू बी, dx एरिया एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन दूरी है d माइनस x tan थीटा। देख लीजिए, प्लेट एरिया, ये प्लेट एरिया है, dx चौड़ाई, विड्थ b, तो b dx एरिया हो गया, a एप्सिलॉन नॉट K1 है, बाई दूरी है d माइनस x tan थीटा। ऐसे DC2 लिख दिया, b dx एरिया हो गया एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन दूरी हो गई x tan थीटा की वैल्यू बाद में पुट कर देंगे, दैट इज d/a। ठीक है, जहां tan थीटा की वैल्यू क्या है d/a, अभी फिलहाल tan थीटा रहने दीजिए, बाद में पुट कर लेंगे। अब 1/DC निकाल लो, दो कैपेसिटर्स, एलिमेंट के भी दो कैपेसिटर्स बनना है, दो एलिमेंट्स बनना है, तो दोनों एलिमेंट्स को एक बना लेना पड़ेगा। तो इसको पूरा एक बनाने के लिए, यहां से यहां जाने के लिए ये भी और ये भी दोनों आपस में सीरीज में पड़ने वाले, तो 1/DC इज इक्वल टू d माइनस x tan थीटा बाई b एप्सिलॉन नॉट K1 dx प्लस x tan थीटा अपॉन b एप्सिलॉन नॉट K2 dx। DC की वैल्यू निकालिए, फिर इंटीग्रेशन ऑफ DC करिए, b एप्सिलॉन नॉट
k1 k2 dx अपॉन k2 d माइनस x tan थीटा प्लस k1 x tan थीटा। डीसी मिल गया। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए 0 से लेकर के a तक। डीसी लिख लेते हैं पहले, बी एप्सिलॉन नॉट dx बाय k2b प्लस x k1 माइनस k2 tan थीटा। जीरो से बी एप्सिलॉन नॉट k1 k2 1 अपॉन a प्लस b x का ln a प्लस बी एक्स ln k2d प्लस k1 माइनस k2 tan थीटा इंटू एक्स अपॉन में नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लायर डिवाइड हो जाएगा। मल्टीप्लायर कौन है? k1 माइनस k2 tan थीटा। लिमिट लगा दी, जीरो से a। ये वैल्यू जीरो, पहले a पुट कर देते हैं, k2d प्लस k1 माइनस k2 इंटू a tan थीटा डिवाइडेड बाय जीरो पुट कर दिया k2d। ये नीचे चलता रहेगा। अब a tan थीटा की वैल्यू कितनी है? ठीक है, तो देख लीजिए a tan थीटा की वैल्यू कितनी है। a tan थीटा की वैल्यू d है। ठीक है, यहाँ पे पुट कर लीजिए, b एप्सिलॉन नॉट k1 k2 अपॉन k1 माइनस k2 d बाई a k1 माइनस k2 ad k2d प्लस k1d माइनस k2d अपॉन k2d कट जाएगा। ए बी एप्सिलॉन नॉट k1 k2 अपॉन d k1 माइनस k2 ln k1 बाय k2। ये इफेक्टिव कैपेसिटी। तो बात कुछ कुछ समझ में आई होगी। वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक दे रखा है, डाइलेक्ट्रिक की अगर वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स ही प्रॉब्लम थी, हम लोगों ने सॉल्व की। ऐसे ही कई सारे और बन सकती हैं, सिलेंडर में बन सकती है, ट्रंकेटेड कोन का कैपेसिटेंस पूछ सकता है जो अभी निकलवाया मैंने। तो ऐसे कई सरफेसेस पॉसिबल हैं, उनके बीच में मटेरियल भरा हुआ हो तो आप उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान करके सी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आपको एलिमेंट का आइडिया लगना चाहिए। हाँ दलिशा बताओ बेटे। बताओ दलिशा, क्या बोल रहे हो बेटे? कुछ कह रहे हो? x बराबर जीरो नहीं पुट करेंगे, पुट तो किया मैंने।
पुट तो कर दिया x बराबर 0, वो अपॉन में आ गया ना, ln a माइनस ln b बिकम्स ln a बाई b। ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी ना, नीचे k टू d आ जाएगा, ln a माइनस ln b, ठीक है, अपॉन में k टू d आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अच्छा, कई बच्चे पूछ रहे हैं सर ये निगेटिव, अगर k2 छोटा हो जाए तो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगी वैल्यू? नहीं, निगेटिव नहीं होगी, k2 की वैल्यू बड़ी हो जाए, k1 की वैल्यू छोटी हो जाए तो ये वैल्यू भी निगेटिव हो जाएगी, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, कट जाएगा, आंसर विल बी सेम, ठीक है। देख लीजिए, अच्छी प्रॉब्लम थी, इसको सॉल्व करते हुए हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कैसे किया जाए। तो डबल एलिमेंट वाला जो है, अब ऐसे वो चाहे जितने भी कॉम्प्लेक्स कर दे, दिमाग आपको बस ये अप्लाई करना है कि इफेक्टिव कैपेसिटेंस अगर डाइलेक्ट्रिक के साथ दे रखा है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब डाइलेक्ट्रिक के आने से कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस निकाल लिया, पार्शियल डाइलेक्ट्रिक है, पोटेंशियल का भी ग्राफ प्लॉट कर लिया, बैटरी में फुल इंसर्शन हुआ, हाफ इंसर्शन हुआ, तो क्या होगा। अब आती है बात कि चेंज कर दिया जाए तो क्या होगा, कुछ बदल दिया जाए तो क्या होगा, स्विच लगा दिया जाए तो क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करा दिया जाए किसी के ऊपर तो क्या होगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन, आगे ये करंट के साथ भी जुड़ जाएगा, जब करंट आ जाएगी तो क्या होगा, मतलब बैटरी वैटरी जुड़ी हो, रेजिस्टेंस जुड़ा हो, कैपेसिटर जुड़ा हो, तब भी यही क्वेश्चन बनेंगे स्विच वाले। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज आफ्टर स्विच ओपन और क्लोज और insertion of dielectric or change in A या D of any capacitor in circuit। एक की बात नहीं कर रहा है, मल्टीपल कैपेसिटर्स में हमको रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज निकालना है, और वही निकल जाने का मतलब है कि सब कुछ कैलकुलेट हो जाए, एनर्जी एनर्जी ये वो, तो कई सारे क्वेश्चन उसमें बन सकते हैं। तो बेसिक मेथड एक ही रहने वाला है कि स्विच को क्लोज कर दें, ओपन कर दें तो क्या हो जाएगा, बैटरी में ये डाल दिया जाए, वो डाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, फर्क क्या पड़ेगा। एक फोर्स वाली भी कहानी, उसको लास्ट में डिस्कस करनी होती है, तो इसके पहले मैं जो मेन चीजें हैं उनको डिस्कस कर लेता हूँ। फोर्स वोर्स अब आता नहीं है, पहले आता था, पोटेंशियल एनर्जी वाले फंक्शन से उसको भी निकाल लेंगे, डिफरेंशिएट करके निकल जाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स बराबर माइनस जी बाई डी आर से, डी बाई डी एक्स से, उसको लास्ट में करेंगे। इफेक्ट ऑफ इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू बतानी है कि कैसे फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, और कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बुक्स वगैरह में उसके ऊपर भी, तो वो भी हम देखेंगे आखिरी में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के तौर पे उनको ऐड कर लेंगे। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो स्विच, तो इसमें बनाओ हमेशा प्रोसीजर ऑलवेज मेक टू केसेस। इन क्वेश्चनों को कभी भी सिंगल क्वेश्चन से सॉल्व नहीं करना है, आप शॉर्टकट में कर लेंगे अच्छी बात है, बट ऑलवेज मेक टू केसेस बिफोर एंड आफ्टर। जो भी इंसिडेंट हो रहा है, जो भी काम किया जा रहा है, उसमें बिफोर एंड आफ्टर दो केसेस देख लीजिए, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर, पहले और बाद में। तो दोनों केसेस अगर आपको आइडिया लग जाएगा, जब दोनों केस का आइडिया आपको लग जाएगा तो आप क्या करेंगे, दोनों में कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर बिटवीन टू केसेस फॉर फाइंडिंग अननोन्स। अननोन्स को निकालने के लिए आपको दोनों केस को कंपेयर करना पड़ेगा, क्वेश्चन में यही पूछ लेता है अक्सर, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, आसान से शुरू करेंगे, कई सारे केसेस देखेंगे। स्विच विच अभी नहीं लगाया, सी है, सी है, दोनों के बीच में दूरी डी है,
पहला तो प्रॉब्लम दी ही होगी, फिर क्या कहेगा, फर्स्ट कैपेसिटर है, सेकंड कैपेसिटर। पहले डीवी चेंज करके देखते हैं। इफ वी डिक्रीज डिस्टेंस बिटवीन second capacitor plate to d by 2, क्या क्या पूछ सकता है, सबसे बेसिक चीज तो वही पूछेगा। फर्स्ट, चार्ज ऑन टू कैपेसिटर्स, पहला। चार्ज फ्लोन थ्रू, ये भी क्वेश्चन है, जब स्विच लग जाएगा तो पूछेगा ये क्या हुआ। थर्ड, वर्क डन बाय द बैटरी। फोर्थ, एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर। इन सर्किट, ठीक है। और भी एक आध दो चीजें और है, जो भी चाहेगा मन करेगा ये पूछ पा सकते हैं। तो पूछने के लिए बहुत कुछ वो पूछ सकता है आपसे, बहुत सारी चीजें डिस्कस करा सकता है, बहुत सारी चीजें पे वो जिक्र करा सकता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, करना क्या है आपको, करना कुछ खास नहीं है। आपको पहला केस दूसरा केस अलग अलग तरीके से ट्रीट करके सॉल्व करना है। देखिए पहले केस में ये भी सी है, ये भी सी है, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट बाई डी है, दूरी को हाफ किया है, बस वही तो बोला है। तो ये कैपेसिटेंस सी हो गया, ये कैपेसिटेंस सी हो गया, सी और सी बाई टू हो गया। तो इसका मतलब इस पे चार्ज प्लस सी वी बाई टू, और इधर माइनस, इस पे भी प्लस सी वी बाई टू और माइनस। पहला तो केस इजी सा है, तो पहला केस फटाफट चार्ज लिखे, बिना चार्ज लिखे तो काम बनेगा ही। अब सेकंड केस की बात करें, अब वो सी नहीं रह जाएगा, जैसे उसकी दूरी आधी हो जाएगी वैसे ही आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि क्या होगा, कैपेसिटेंस की वैल्यू डबल हो जाएगी, है कि नहीं। कैपेसिटर की वैल्यू डबल हो जाएगी। तो दो केस बना लो। सेकंड केस, पहला केस तो लिख दिया, सेकंड केस, ये V है, ये C है, ये 2C है। अब कैपेसिटेंस कितना चार्ज फ्लो कराएगा, पहले वाले केस में देख लिया आप लोगों ने, पहले वाले में फ्लो करा रहा है CV बाई टू, अब वाले में C और 2C, दूरी आधी कर दोगे तो क्या हो जाएगा, C बिकम्स 2C, C और 2C 2C बाई थ्री, तो 2CV बाई थ्री, प्लस माइनस प्लस माइनस 2CV बाई थ्री। सीरीज में चार्ज सेम रहने वाला है, 2CV बाई थ्री, देख लीजिए। ठीक है, किसी को कोई डाउट। अब जो क्वेश्चन पूछे इनको कंपेयर कराना। चार्ज ऑन टू कैपेसिटर्स मिल गया, फ्लोन थ्रू द बैटरी, सेकंड क्वेश्चन, कितना चार्ज फ्लो किया, पहले था सीवी बाई टू, एक्स्ट्रा चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी, कितना आ गया, पहले इसने टू सीवी बाई टू फ्लो करा रखा था, अब इसने सीवी टू सीवी बाई थ्री प्लॉट कराया, 4 - 3 सीवी बाई सिक्स चार्ज एक्स्ट्रा चार्ज इसने फ्लो कराया, देख लीजिए। थर्ड, वर्क डन बाय द बैटरी, कितना काम किया बैटरी ने एक्स्ट्रा फ्लो कराने के दौरान, सीवी बाई सिक्स चार्ज इंटू वी, तो सीवी स्क्वायर बाई सिक्स। अब मैं इसको दो तरीकों से करूंगा, दो तरीकों से एक्स्ट्रा एनर्जी को निकालूंगा। U1 ऑफ सिस्टम हाफ ऑफ CV बाई टू का स्क्वायर
बाई सी प्लस हाफ ऑफ CV बाई 2 का स्क्वायर बाई सी। देख लीजिए 1/8 1/4 ये आई वैल्यू 1/4 CV स्क्वायर। कितनी एनर्जी डायरेक्ट निकाल लो, C/2 है तो हाफ C/2 इंटू V स्क्वायर, तो भी इतनी एनर्जी आ जाएगी। बाद में U2 U इनिशियल U फाइनल मैं अलग अलग निकाल रहा हूँ। हाफ ऑफ चार्ज कितना है CV/3 बाई सी प्लस हाफ ऑफ 2CV/3 का स्क्वायर बाई 2C। कितनी एनर्जी है 2/9 4 4 4 1। कुछ गड़बड़ कर देगा 4, अच्छा 9 भी तो है ना, 9 भी तो आ रहा है, हाँ ठीक है। 2 2 4 1/9 दैट इज 1/3 CV स्क्वायर। कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी एक्स्ट्रा एनर्जी 1/3 CV स्क्वायर माइनस 1/4 CV स्क्वायर, कितनी आ गई CV स्क्वायर बाई 12। इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर। डायरेक्ट भी कर सकते हो, यू इनिशियल कैसे करोगे, हाफ ऑफ C/2। हाँ मैं भी दिखाता हूँ, वो दिखा रहा हूँ, चिंता मत करो, पहले देखते हैं, पहले इस लिख लेना, मुझे सॉल्व करूँगी फिर मैं सब पूरा दोबारा रिपीट करूँगा। हाफ ऑफ C/2 तो V स्क्वायर और U फाइनल डायरेक्ट लिख लिया, हाफ ऑफ कितना चार्ज कैपेसिटेंस 2C/3 इंटू V स्क्वायर 2C/3 1/4 CV स्क्वायर 1/4 डायरेक्ट भी लिखना, टोटल एनर्जी टोटल कैपेसिटेंस है। अलग अलग निकाल के जोड़ो या पूरा कैपेसिटेंस निकाल के कर लो, अलग अलग करके निकालो या पूरा कैपेसिटेंस मान के निकालो, तो भी वैल्यू बराबर ही है। इस तरीका तो ये भी दोनों सही है। और भी एक्स्ट्रा काम, अब देखो जरा कितना एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर्ड हुई CV स्क्वायर बाई 12। लॉजिक से मैंने आपको सिखाया था, हाफ ऑफ वर्क डन बाई बैटरी स्टोर इन सिस्टम एंड हाफ वेस्टेड, आधा वेस्ट हो गया। कितना काम किया बैटरी ने, तो स्टोर्ड एक्स्ट्रा स्टोर्ड जितना बैटरी ने काम किया बाई 2 दैट इज CV स्क्वायर बाई 6/2 दैट इज CV स्क्वायर बाई 12। हीट जनरेटेड इन कनेक्टिंग वायर बोलता है अक्सर पूछते हो, W/B/2 जितना बैटरी ने काम किया उसका आधा, तो इतना स्टोर हुआ आधा वेस्ट हुआ। अब देख लीजिए कितने क्वेश्चन बन गए, अब लाइन से चेक कीजिएगा मैंने क्या किया। 2 केस बनाए हैं, उन दोनों केसेस को मैंने सॉल्व किया, मेरा गेम यही था, मैं इसी के ऊपर चल रहा, मुझे इसी पे ध्यान देना। देख लीजिए किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। पहला केस था CV/2 बाद में केस हुआ 2CV/3 2CV/3। अब लोग क्या करते हैं, सिंपल सिंपल अलग अलग सॉल्व करते हैं, नहीं अलग अलग सॉल्व मत करो। मैं बताता हूँ वर्क डन बाय द बैटरी। वर्क डन बाय द बैटरी क्या होता है, जितना मुझसे चार्ज फ्लो कराया मल्टीप्लाइड में मेरा पोटेंशियल, इतना बैटरी का काम है। बैटरी कितना काम करती है, 2 चार्ज फ्लो कराएगी तो 2V, 4 फ्लो कराएगी तो 4V, 7 फ्लो कराएगी तो 7V। पहले चार्ज था CV/2, अब चार्ज एक्स्ट्रा कितना फ्लो हुआ 2CV/2 माइनस CV/2। स्विच के बंद करने की बात कर रहा है, उसके पहले का जो गेम था वो तो था ही, उसको तो भूल जाओ, वो तो है ही, वो तो पहले से सिस्टम बना हुआ रखा हुआ, उसके ऊपर कहानी, अब एक्स्ट्रा चेंज की बात हो रही है। तो पहले चार्ज था CV/2, अब एक्स्ट्रा चार्ज कितना फ्लो किया 2CV/3 माइनस CV/2। डायरेक्ट निकाल लेते हैं समझदार बच्चे की तरह, तो ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू आ गई
इतना चार्ज बैटरी ने एक्स्ट्रा फ्लो कराया, तो कितना काम करेगी बैटरी, कितना चार्ज फ्लो कराया, कितना वोल्टेज, इतना बैटरी ने काम कर दिया। अब कितना वेस्ट कितना स्टोर, शॉर्टकट लगा दो। CV/2 कैसे आया, CV/2 लॉजिकल है, पहले देखो ना यहाँ कितना कैपेसिटर, अब तुमने इसका मतलब चैप्टर ही नहीं ढंग से पढ़ा। CV/2 कैसे आया पहला केस में, अभी कैसे सिखाया जाए बेटे, पूरी महाभारत खत्म कर दिया, तुमको ये समझ में अगर नहीं आ रहा है कि CV/2 कैसे आया, तो इसका मतलब बहुत मेहनत करने की जरूरत है ना। ये पहला केस है ना, दो केस को पैरेलल देखना है, दो केसेस को पैरेलल देखना है, पहला केस दूसरा केस, फर्स्ट केस सेकंड केस, बिना कंपेयर के काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस में, सेकंड केस में एक्स्ट्रा चार्ज मिला, एक्स्ट्रा काम निकाला, शुरुआती एनर्जी बाद की एनर्जी, कई तरीके निकालने के, अलग अलग निकाल के जोड़ो, एक नॉन मतलब वैसा गेम कि अलग अलग निकाल के ऐड किया जाए, बकवास तरीका। पूरा कैपेसिटेंस निकालो, डायरेक्ट करो, हाफ ऑफ C/2 इंटू वी स्क्वायर, हाफ ऑफ 2C/3 इंटू वी स्क्वायर, ये भी तरीका है। और भी शॉर्टकट है, बैटरी ने कितना काम किया, CV²/6, आधा स्टोर आधा वेस्ट। ये भी क्वेश्चन आता है, कितना कनेक्टिंग वायर में हीट फ्लो हुई, तो बैटरी ने जो काम किया उसमें से आधी जो काम होगी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में, सारी कनेक्टेड वायर, हीट जनरेटेड इन कनेक्टिंग वायर ऑफ ऑल ब्रांचेस। अब ये चेंज D/2 करे, कैपेसिटेंस डाल दे, इंडक्टर डाल दे, स्विच लगा दे, ये लगा दे, वो लगा दे, तो जैसे एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, फटाफट निकाल के मुझे बताइए। अब डायलेक्ट्रिक वाला गेम आ जाएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान से। रिपीट करना है पूरे क्वेश्चन को। यहाँ एक डाइलेक्ट्रिक के बराबर 2 का इंसर्ट कराया गया, सेकेंड कैपेसिटर में जंप करा दिया। मेरी स्क्रीन फ्रीज हो गई है क्यों भाई, मेरी स्क्रीन फ्रीज हो गई क्या, मैं लिख रहा था मेरी स्क्रीन फ्रीज हो गई है, बताओ। तुम्हारा सिग्नल खराब है, आज पानी बहुत बरस रहा है गगन, इसलिए सिग्नल की प्रॉब्लम है, तो तुम्हारी स्क्रीन फ्रीज हुई होगी, मेरी तो सही है। ठीक है, हीट जनरेटेड सॉल्व कीजिए सब लोग, हीट जनरेटेड इन कनेक्टिंग वायर्स, निकालिए। दो केस हैं, ये दो प्रॉब्लम होती है, जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन दिखाई दे कि प्लेट की दूरी दाएं बाएं कर दें, एक में डायरेक्ट्रिक डाल दें, स्विच को ऑन ऑफ कर दें, तुरंत के तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि दो केस बनाने अगल बगल, अगल बगल देख कर उनको कंपेयर करो, जो पूछे वो निकालो।
सिंगल एक में तो हमने सीख ही लिया इंसर्ट कराने से क्या होगा, लेकिन जब कॉम्बिनेशन में बात करेंगे, और देखिए बहुत टफ कॉम्बिनेशन नहीं आएगा, सिंपल ऐसे ही आएंगे, 2-3 कैपेसिटर्स होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। ये कॉमन क्वेश्चन बड़ा कॉमन है, अक्सर पूछने को मिल जाएगा, तो दिखेगा ये मिलेगा क्वेश्चन ऐसे। पैरेलल में दोनों वाला भी वो वाला भी हो जाएगा, उसमें एक डी डिस्टेंस वाला बता दिए, दूरी कम कर दी, एक में डायरेक्टेड कर लेते हैं, स्विच वाले भी कर लेंगे एक। स्विच का केस भी यही होता है, स्विच ओपन स्विच क्लोज, उसमें एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है कि स्विच के थ्रू कितना चार्ज गया, तो वो भी अच्छा सा क्वेश्चन है, वो भी इसमें हो जाता है सॉल्व। फटाफट सॉल्व कीजिए भाई, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए मुझे क्या आ रहा है। ये डिफरेंट प्लेट वेट वाला चार्ज अपना निकाल लीजिए, तो बच्चों वाला तरीका है। अब फिर बस देखना है, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस थोड़ी लग रहा, सिंपल सा कैपेसिटर है। चार्ज फ्लो थ्रू सेल निकल गया मतलब सब निकल जाएगा। पहले सी सी 2C 2C/3 2CV/3 पहला केस। टू सी बन गया, ये सी बन गया, 2C 3C 3C/4 3CV/4। दो इधर गया, इधर एक गया। देख लीजिए, किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए। ये होते ही जैसे ये केस हुआ, और ये केस कोई मुश्किल केस नहीं है, तो बहुत फर्क किया हुआ सीरीज पैरेलल वाला, ये तो बहुत आता है अच्छे तरीके। अब अलग अलग, ये तो निकल गया चार्ज वाला। चार्ज फ्लोन थ्रू द सेल, कितना चार्ज फ्लो किया सेल से? 2CV/3 3CV/4 3CV/4। कई बार उल्टा भी चार्ज फ्लो कर जाता है, ध्यान रखिएगा, उल्टा चार्ज फ्लो करने का मतलब सिस्टम ने काम कर दिया, सिस्टम ने काम कर दिया, जितना सिस्टम ने काम किया बैटरी के उसके अगेंस्ट काम हो गया, उसमें से हीट भी कुछ हो जाएगी, आधा काम बैटरी के अगेंस्ट जाएगा, अभी बाद में बात करेंगे इसके बारे में, अभी नहीं, बाद में। तो चार्जिंग का केस था वो करंट में बात करेंगे, अभी नहीं। 3CV/4 माइनस 2CV/3 9 - 8 that is CV/12। ये तो हो ही गया, ये वाला CV/12 हो गया। कितना वर्क डन बाई द बैटरी? CV²/12 चार्ज इंटू वोल्टेज, एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर्ड CV²/24। कितना कनेक्टेड वायर में गया? CV²/24। तुम चाहो तो इसको प्रूफ कर सकते हो, पहले की एनर्जी निकालो, बाद की एनर्जी निकालो, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, चेक कर लो। पहले की एनर्जी कितनी है? UI हाफ ऑफ 2C/3 V², और U फाइनल था हाफ ऑफ 3C/4 V²। इतनी एनर्जी स्टोर, टोटल कैपेसिटेंस निकाल के निकाल लो। डेल्टा U 3/8 - 1/3। देख लीजिए, सबको समझ में आ गया ना? तो ये तो एक आंसर, बस अगर आपने फिगर बना लिया तो आपका काम खत्म हो गया, फिर आपको बहुत मुश्किल नहीं करनी, इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स सा नहीं आएगा। आप ये मत सोचिएगा कि बहुत सारे कैपेसिटर को पूछते जुड़े हैं तब निकलेगा, वो करने को आप वो भी कर लीजिए,
क्वेश्चन आएंगे, 2 3 4 कैपेसिटर मैक्सिमम जुड़े होंगे, उन्हीं की गेम की बात करेगा, उन्हीं का सारा कंसेप्ट है, उन्हीं के ऊपर बात कर रहा है। क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं आगे स्विच वाली प्रॉब्लम पे जंप करूँ। स्विच वाली प्रॉब्लम में एक एक्स्ट्रा चीज ऐड हो जाती है कि चार्ज कितना फ्लो किया स्विच से, वो भी एक्स्ट्रा, बाकी सब तो वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और ऐड हो जाएगा कि स्विच के थ्रू कितना चार्ज फ्लो किया। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है इस कनेक्टिंग ब्रांच से कितना चार्ज फ्लो किया, तो जो जो जुड़ी हुई है उन्हीं की बात होगी। अभी देखते हैं क्या कहानी है। क्लियर हो गया ये। बैटरी की डिस्टेंस डिस्टेंस पे चेंज किया जाए, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट इंसर्ट करा दिया जाए, निकाल लिया जाए, डाल दिया जाए, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करा दिया जाए, कुछ किया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। अब स्विच की प्रॉब्लम पे आते हैं, तो तीनों केस एक ही हैं, बस आप कुल मिला के चेंज कर रहे हैं, कुछ कंसेप्ट को चेंज कर रहे हैं। स्विच में गेम क्या है कि स्विच में शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है, एक्स्ट्रा ऐड कर लिया जाता है। स्विच का गेम क्या है कि कनेक्शन मेंटेन करने का काम होता है। स्विच ओपन मतलब सर्किट इनकम्प्लीट, स्विच क्लोज मतलब सर्किट कंप्लीट। कहीं पे भी स्विच लग जाए मतलब उस ब्रांच की बात की है। अगर स्विच को क्लोज कर देंगे तो उस ब्रांच से चार्ज चोर्ज फ्लो करेगा, चार्ज या करंट या जो भी वट एवर द कंडीशन। और अगर मान लीजिए वो नहीं है तो फिर दूसरा गेम बन जाएगा। एग्जाम्पल सब निकालना है, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और ऐड हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा दे रहा हूं क्योंकि मुझे स्विच को सिखाना है। इधर लगा हुआ है स्विच, सबके सब सीख हैं। 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। When switch is closed, वो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन तो थे ही, एक एक्स्ट्रा और ऐड हो गया। चार्ज फ्लोन थ्रू स्विच, दोनों केस अगल बगल बना लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा केस है। दो केसेस दे रखे हैं, सारा क्वेश्चन करना है जैसे था पहले वैसे ही करना है। पहले स्विच ओपन था तो सर्किट कंप्लीट था, सी 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 बाई 3, तो CV बाई 3 चार्ज आगे बढ़ा। जैसे स्विच को क्लोज किया, शॉर्ट सर्किट हो गया, गायब हो गया, गायब हो गया तो सी और सी 2C हो गया, चार्ज फ्लो किया CV बाई 2, प्लस माइनस इस पे 0, CV बाई 2। बाकी क्वेश्चन तो एज इट इज थे जो था। स्टोर्ड एनर्जी, टोटल स्टोर्ड एनर्जी, वर्क डन बाय द बैटरी, एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो, एक्स्ट्रा एनर्जी, ये वो सब तो मिल ही गया। सारे क्वेश्चन करिए। स्विच वाला मैं बताया था, स्विच से कितना चार्ज फ्लो किया। स्विच से जितनी भी प्लेट्स जुड़ी हुई हैं उन पे ध्यान दे दो बस। स्विच से जितनी भी प्लेट जुड़ी हुई हैं उन पे ध्यान दे दो। पहले पहले कितनी प्लेट्स जुड़ी हुई थी ध्यान दो। ये वाली, ये वाली एक तरफ वाला स्विच देखिए कितना चार्ज था पहले।
इस प्लेट पे और इस प्लेट पे मिल के चार्ज, यहाँ -CV/3 चार्ज था और यहाँ पर +CV/3 चार्ज था। शुरू में चार्ज 0, बाद में चार्ज -CV/2। तो इसका मतलब है इन दोनों प्लेट्स पे पहले चार्ज 0 था, अब चार्ज -CV/2 है। इसका मतलब स्विच के थ्रू कितना चार्ज फ्लो किया? इस तरफ मानूंगा तो बोलूंगा -CV/2 फ्लो किया, इधर मानूंगा तो बोलूंगा +CV/2 फ्लो किया। चार्ज को उल्टा ले लेंगे तो निगेटिव साइन हटा देंगे। अगर इस तरफ एरो ले लिया जाएगा तो बोला जाएगा स्विच के थ्रू चार्ज फ्लो किया -CV/2, क्योंकि इन दोनों प्लेट्स से केवल एक ही आदमी का नाता है, वो नाता है स्विच। इन स्विच से जुड़ी हुई सारी प्लेट देख लेनी चाहिए। पहले इन दोनों प्लेट्स के ऊपर नेट चार्ज था 0, अब इन दोनों प्लेट्स के बीच पे नेट चार्ज है -CV/2। तो एक्स्ट्रा चार्ज कहां से आया? एक्स्ट्रा चार्ज वाया स्विच निकल करके आया। ठीक है, देख लीजिए। तो -CV/2 इधर से निकल के इस पे आया, इधर से चला गया CV/2। अब वही पुराने क्वेश्चन जो चल रहे थे, जो पुराने क्वेश्चन थे वो चल रहे थे, उन्हीं क्वेश्चनों को ध्यान में देख लीजिए। उन क्वेश्चनों का क्या काम था वो आपके सामने दिखाई दे रहा है। क्या काम था भाई उन दोनों उन क्वेश्चनों का? भाई बैटरी से कितना एक्स्ट्रा फ्लो किया, निकल गया। बैटरी ने कितना काम किया, निकल गया। सिस्टम पे कितना स्टोर हुआ, निकल गया। टोटल एनर्जी कितनी आई, पता चल गई। वो वही चलेगा जो चल रहा था, उसमें कोई बदलाव नहीं। आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। आप सबके ऊपर चार्ज निकाल लीजिए, टोटल काम कितना हुआ। क्यू बैटरी कितना फ्लो किया, 1/2 - 1/3, that is 1/6. Work done by the battery, CV/6. Delta U, CV²/12. Heat, CV²/12। देख लीजिए, आप चाहें तो निकाल एनर्जी। एनर्जी कितना काम, पहले कितना एनर्जी थी, अब कितनी एनर्जी, सॉल्व फुल करके निकाल सकते हैं। सब कुछ वही रहेगा। तो सिंबोलिज्म को शॉर्टकट में याद करिए। मुद्दे की बात क्या है, आपको बहुत कॉम्प्लेक्स फिगर नहीं देगा कि उसमें कैलकुलेशन करवाए, वो सिंपल सा फिगर देगा, उसी में एक चीज को बदल देगा। तो दो केस अगल बगल लिख लीजिए, फिर जो पूछे वो निकाल। चलिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, करके निकाल के मुझे बताइए क्या आएगी। सभी लोग सॉल्व करें और बताएं। रिपीट, अब बार बार क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, रिपीट नहीं करना। सेम क्वेश्चन है, सब कुछ निकालना है। कितना चार्ज फ्लो किया बैटरी के थ्रू, कितना चार्ज फ्लो किया इसके थ्रू, सबको सीधी ले लीजिए। बैटरी स्विच वाला कर लिया तो बैटरी डायरेक्टिव इलेक्ट्रिक इंसर्ट और डिस्टेंस गायब है, दाएं बाएं होगा, उसका कोई फर्क खास पड़ेगा। निकालिए और बताइए, और निकाल लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। करो फटाफट सॉल्व भाई।
फिगर का ही गेम है। सी और सी, 2C और 1/2, 2 into 1/2 upon 2 plus 1/2, 2/5, 2CV/5, plus minus plus minus plus minus plus minus 2/5, 2/5, 1/5, 1/5, 2 और 1 2/3, 2 और 1 2/3, 2CV/3, प्लस माइनस ये तो है ही नहीं, जीरो, जीरो, प्लस माइनस 2/3, 1/3, 1/3, कितने चार्ज है सीवी के टर्म में। अब जो पूछता चलो निकालते चलो। फिश चार्ज फ्लो थ्रू स्विच, बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं होता है, क्वेश्चन इजी होता है। कितना चार्ज फ्लो किया स्विच से, प्लेट देखो कौन कौन सी जुड़ी थी। पहले इन दोनों प्लेट्स के ऊपर नेट चार्ज था 0, 2/5 माइनस 2/5 मिलके 0 था। अब चार्ज है -2/3 और 0, तो 2CV/3, -2CV/3 इधर गया या +2CV/3 इधर गया। इधर से प्लेट को चेक कर लीजिए, शुरू में कितना था चार्ज, पहले इसको 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 मिला के 0 था, अब कितना है CV/3 यानी 2CV/3 इधर से इधर गया। शॉर्ट सर्किट करने से चार्ज कितना फ्लो किया, चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी, कितना चार्ज फ्लो किया 2/3, 2/5, -2/5 15, 10 - 6 4, 4CV/15। अब ये मिल गया तो वर्क डन बाय द बैटरी मिल गया, वर्क डन बाय द बैटरी मिल गया तो एक्स्ट्रा स्टोरेज मिल गया, एक्स्ट्रा हीट पैदा कर गया। क्लियर हो गया सबको। देख लीजिए, किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए, अभी भी कोई समस्या हो रही है। ठीक है, तो स्विच वाली प्रॉब्लम मिल जाती है तो हमको ऐसे करना है कि डायलेक्ट्रिक इंसर्ट कराने से क्या होगा, स्विच के डालने से क्या होगा, कुछ किया होगा। तो हमने आज डायलेक्ट्रिक वाला पूरा काम कंप्लीट कर लिया। अब इनको यूज करेगा तो यूज करते रहेंगे, बीच बीच में कहीं ना कहीं आता रहेगा। एक छोटी सी चीज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में डालेंगे कि कितना फोर्स एक्सर्ट होगा, डायरेक्ट्रिक को इंसर्ट कराएंगे तो कितने फोर्स उसको खींचेगा, वो कल और अब 2-3-4 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना। कैपेसिटर जून में आने वाला है, कैपेसिटर को अभी खत्म करेंगे। अब अपनी कैपेसिटर को निकालिए और सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। बहुत जल्दी कैपेसिटर खत्म होने वाला है। चार्जिंग डिस्चार्जिंग छोड़ दीजिएगा, वो करंट में पड़ेगी। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, इनिशियल फाइनल, जहां रेजिस्टेंस लगा दिखाई दे जाए ना सर्किट में, जहां आर आ जाए कहीं पे, वो अभी छोड़ दीजिए, वो आगे वाले में डिस्कस करेंगे, अगले वाले चैप्टर में। तो कैपेसिटर का अब थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट और कॉम्प्लेक्स टाइप की प्रॉब्लम्स को और डिस्कस करेंगे। फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स कितना होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कुछ कुछ चीजें थोड़ी सी हेर फेर करके निकालेंगे। तो अब मोस्टली हमने कैपेसिटर की काफी सारी चीजें देख ली। तो अब आप किताब उठाइए, अपनी सॉल्व कीजिए और पूरा का पूरा न्यूमेरिकल जितने भी आप सब अटेम्प्ट करेंगे सारे हो जाएंगे। ठीक है, बाकी पढ़ेंगे अब। थैंक यू बच्चों।